श्री गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से इस पावन पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप वेणु गीत को हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं। विशेष करके श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से वेणु गीत का निरंतर कीर्तन किया है, उन्हीं के विचारों के उच्चिष्ट को लेते हुए हम लोग चरित चरण कर रहे हैं। और विशेष करके ब्रज के भाव, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो भावनाएं हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं। तो गुरु महाराज और सच्चिदानंद गौर हरि श्रमण बिहारी जी, हमारे रूपानुग श्री गुरुवर जनों ने बड़े खुल के, बड़े विस्तार से इन सब विषयों का उन सभी लोगों ने वर्णन किया। विशेष करके हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हुए वेणु बजाते हैं, जिसके ध्वनि को सुन करके ब्रज में बैठी हुई जो गोपियां बिल्कुल उन वेणु ध्वनि के प्रभाव से बड़े ही प्रेम राज्य के चरम स्थिति में पहुंच जाती हैं और कृष्ण का चिंतन करते 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 कृष्ण की समस्त प्रकार की लीलाओं को कीर्तन करती और यहाँ बैठे बैठे मन में लालसा करती हैं कि कृष्ण किस प्रकार से मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कि कृष्ण का दर्शन कैसे हो, मन में लालसा करती है। और तब जहां जहां उनका दृष्टिकोण जाता है तो वहां वहां उनके सौभाग्य को देख करके मन में बड़ी लालसा रखती है कि हम लोगों को भी इनके जैसे ही सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त हो। तो हम लोगों ने लगातार बहुत सारे विषयों को श्रवण किया, फिर भी हम फिर एक बार दोहराते हैं ताकि हमें याद हो जाए ऐसी चीजें। गोपियों ने कहा कि नेत्र का फल क्या है, नेत्र होने का वास्तविक फल क्या है। नेत्र मनुष्य मात्र को प्राप्त है, ये प्राणी मात्र को प्राप्त है, किंतु जो मनुष्य को प्राप्त जो नेत्र है उसका फल क्या है। कृष्ण को वेणु बजाते हुए बड़ा सुंदर रीति से वृंदावन में प्रवेश करते हुए और निरंतर जो है सखाओं के साथ घिरे हुए और अपने बड़े ही प्रेम भरे चितवन के द्वारा भक्तों के या प्रेमी जनों पर जो अपना जो कटाक्ष जो दृष्टिपात डालते हैं, उस श्री कृष्ण का प्रेम भरे चितवन और उनका वेणुवादन रूपी मुखारविंद का दर्शन ही इस नेत्र का साफल्य है, अर्थात नेत्र होने की सफलता है। और यदि नेत्र पाकर के उन श्री कृष्ण का निपीतम भरपूर पान नहीं किया तो वैसे नेत्र होकर के भी कोई लाभ उसका नहीं है। तब श्री कृष्ण के प्रेम माधुर्य का रसास्वादन करने के लालसा को जैसे ही उन्होंने प्रकट किया, मन में जो बात थी उसको सामने रखा, तो सखियों के सामने कहा, तब वो अपने भाव को ढकने के लिए फिर एक दूसरी बात, दूसरे कोई साधारण सी बात कहते हुए अपने गुप्त भावना यानी श्रृंगार रसात्मक भावनाओं को ढकने लगी। कहने लगी कि साक्षात श्री कृष्ण के रस का हम यदि पान नहीं कर सकती हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर सब लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं, देखेंगे, फिर हम बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी लज्जा के हम नहीं कर सकती हैं। तो फिर सखी कहती हैं कि कोई बात नहीं, कहती हैं कोई बात नहीं, श्री कृष्ण को हम सखाओं के साथ खेलते हुए जब वो वृंदावन में होंगे तो तब विचित्र वेश आदि धारण करके सखाओं की गोष्ठी में होंगे और वहां पर जब वो गा रहे होंगे, नृत्य इत्यादि कर रहे होंगे बलदेव प्रभु के साथ, तब हम पेड़ पत्तों के बीच में से चुपके से श्री कृष्ण का दर्शन हम कर लेंगे।
तब कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण के विचित्र वेश और विचित्र उनका जो माधुर्य है उसके बारे में बताती हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा जो मनोगत भाव थोड़ा सा जब व्यक्त हुआ, तब उस समय फिर दोबारा जो रहस्यमयी बातें खोल करके बताया कि ये जो वेणु है, ये वेणु ही हम लोगों के दयनीय स्थिति का कारण है, इसलिए इस वेणु को क्या करो, छिपा दो। वेणु नहीं रहेगी फिर ये दयनीय स्थिति हमारी नहीं रहेगी। कृष्ण कहाँ वृंदावन में है और हम लोग कहाँ पर हैं, घर पर बैठी हैं। फिर भी दोनों में जो संबंध है और दोनों को ये मतवाला ये करने वाला जो स्वभाव है, ये किसका है, ये वेणु का है। कृष्ण वहां से वेणु फिर बजाते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे मतवाले हो जाते हैं। यदि वेणु नहीं होता तो हम मतवाले नहीं होते। तो इसलिए इस वेणु को क्या करो, छिपा दो। क्यों छिपा दो? क्योंकि इस वेणु ने जिस प्रकार से ये हम गोपियों के एकमात्र संपत्ति स्वरूप श्री कृष्ण के जो मुखारविंद दरों के जो सुधा है, उसको ये वेणु निरंतर पान करता रहता है और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। तो इसलिए, और वो भी कैसे, दूसरों की संपत्ति को और खुले में और चिल्लाते हुए, शोर करते हुए वो इसको निरंतर पान या सेवन करता रहता है, जिसके वजह से हम लोग जो हैं बड़े ही विचलित हो जाती है। और विशेष करके ये तो बांस है, खोखला है, भीतर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको ये सौभाग्य जो प्राप्त है, ये तो बड़े ही विचित्र सौभाग्य, बड़े ही विशेष सौभाग्य है। और जिन जिन लोगों ने इसको सहायता दी है, नदी तालाब आदि, और विशेष करके ये जो जितने ये पेड़ पौधे हैं, ये बांस आदि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ ये पौधों के जो जाति हैं, इन सब की जो विशेषता से इन सब की जो विशेषता से जो है ये जो पेड़, ये जो बांस है, ये विशेष करके ये धन्य स्थिति को प्राप्त किया। इसलिए ये सब प्रसन्न चित्त हैं। और इस बांस के साथ ये लोग भी जो हैं जलाते, लाइट जलाते, हाँ, एकदम रोशनी खत्म हो गया, लाइट जलाओ, पवित्र लाइट जलाओ। तो विशेष करके जो है तो गोपियां इस वेणु के सौभाग्य को देख करके, देखो इस वेणु के सौभाग्य को देख करके उसके प्रति थोड़े से ईर्ष्या भाव को प्रकटित कराती हुई हैं, और साथ साथ उस वेणु के साथ जितने हैं, यहाँ तक भी तालाब है, यहाँ तक भी पेड़ पौधे आदि जाति हैं, उनके प्रति भी वैसे ही ईर्ष्या भाव को प्रकटित करती हैं। अर्थात जिस प्रकार से ये सब समय कृष्ण के पास रह पाता है और कृष्ण की जिस प्रकार से ये सेवा कर पाता है, हम लोग वैसे न तो पास जा पाती हैं और ना ही कृष्ण की वैसी सेवा कर पाती हैं, ये कहने का तात्पर्य है। फिर इसके बाद क्योंकि मनोगत भाव थोड़ा सा प्रकाशित हो गया, फिर उसको जो है ढकते हुए फिर साधारण सी बात कहने लगी कि यदि श्री कृष्ण को देखने के लिए बाधा है तो कम से कम हम वृंदावन को देखने तो हम जा ही सकते हैं,
हाँ, श्री वृंदावन में जो सौभाग्य है, श्री कृष्ण के चरण रज धूलि प्राप्त होने के कारण वृंदावन का जो महिमा जो है, जो प्राप्त है, ये स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ ये महिमा को प्राप्त हुआ है। इसलिए श्री वृंदावन धाम को देखने के लिए तो हम जा ही सकती हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण विशेष करके श्री गिरिराज जी के तलहटी में कृष्ण जो है विशेष करके मयूरों के जो दल है, तो दल के बीच में वेणु वे बजाते हैं, और जिनके वेणु को सुन करके मयूर भी मानो बादल और बारिश समझते हुए वे भी नृत्य करने लगती। और उस समय श्री कृष्ण और ये मोर इन सब के नृत्य को देख करके सारे जितने पशु पक्षी आदि वहां पर थे गुफाओं में और पहाड़ों में, सब शांत भाव धारण करके उसी को देखने लगे। विशेष करके जब कृष्ण ने बड़े सुंदर रूप से वेणुवादन किया, तब ये मयूर आदि जितने थे सबके सब नृत्य किया। नृत्य करने के बाद श्री कृष्ण को साधुवाद दिया कि आपने बहुत ही सुंदर रूप से वेणुवादन किया, बहुत सुंदर तरीके से, जिसके कारण हम लोग जो हैं विशेष रूप से नृत्य कर पाए। तब मयूरों ने मिलकर के श्री कृष्ण को क्या दे, क्योंकि कृष्ण ने सेवा किया बड़े सुंदर रूप से, तो सभी ने मिलके कृष्ण को एक मोर पंख दिया। क्यों दिया? मोर पंख में राधा जी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को दिया। और कृष्ण भी प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक उस मोर पंखों को कहाँ धारण किया? अपने मुकुट में उस मोर पंख को उन्होंने धारण किया। ये वृंदावन का प्रेम, जहां पर पशु पक्षी को भी जो है प्रेम के भाड़ में कृष्ण ने बहा दिया, और वेणुवादन बंसी वादन के द्वारा विशेष करके सब में इतनी सेवा की भावना। मयूर भी मतलब क्या देने के लिए कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास है उसी को ही यदि प्रेम से दिया कृष्ण, उसी को ही सब प्रेम भेंट के रूप में उसी को ही कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। यही सब दिखाया कि प्रेम की जो रीति किस प्रकार से है। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि मयूरों का जो जैसा जो सौभाग्य है, या वृंदावन का जैसा सौभाग्य है, और इन पशु पक्षी जो शांत बैठे इनका जैसा सौभाग्य है, हम लोगों का वैसा सौभाग्य नहीं है। क्योंकि ना तो हम कृष्ण को देख पा रही हैं, ना ही कृष्ण के वेणु के अनुसार हम नृत्य इत्यादि कर पा रही है, और ना ही कृष्ण के विचित्र लीलाओं को हम दर्शन कर पा रही हैं। हम लोगों को इनमें से किसी भी प्रकार का कोई सौभाग्य हम में से नहीं है। तब उन गोपियों के दृष्टिकोण बड़े ही दुखी होकर के गोपियों का अपने आंतरिक जो अभिलाषाएं हैं उसको व्यक्त करती हुई उनके दृष्टिकोण हिरणों के प्रति गया, हिरणियों के प्रति, जो कृष्ण सार जाति के हैं उनके प्रति गया, और देखा कि धन्या हिरणिया धन्य, और मन में लालसा हुआ कि जिस प्रकार से इनको जैसा सौभाग्य प्राप्त है हम लोगों को वैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो मरने के बाद यदि हम ये पशु जाति बन जाती तो भी हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। क्यों? निर्बाध गति से, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के श्री कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की सेवा इत्यादि हम लोग कर सकेंगे। कैसे किया? हिरणियों ने स्वयं उनके पत्नियों के कृष्णानुराग को देख करके बड़े प्रसन्न चित्त हुए कि हम लोग गृहस्थ
धर्म में प्रवेश किया, इसकी सार्थकता आज ही के दिन हुआ है। जो जो पत्नियों का जो कृष्ण के प्रति जो कृष्णानुराग है, कृष्णानुराग ये बड़ा ही विशेष, हम लोगों में इस प्रकार का कृष्णानुराग नहीं है। तो क्या करें, इनको साथ में लेके चलते हैं, जिसके इनकी सेवा जो है करने से हम लोगों को भी वैसे ही कृष्णानुराग प्राप्ति की संभावना है। ये सोच करके मूढ़मती गोपियां कह रही है कि मति इनकी कैसी है, मूढ़ है। क्यों मूढ़ है? क्योंकि वेणुवादन सुन के उनको ये समझ नहीं आता ये बहेलिये हैं, ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। इतना विवेचन करने की समर्थता उन सब में नहीं है। किंतु यहाँ पर बहेलिये नहीं है बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। तो इसलिए हिरनिया जो है दौड़ दौड़ते हुए वेणुवादन सुनने मात्र से दौड़ दौड़ करके गई और वहां जाके क्या देखा, नंदन नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, कृष्ण के ऐसे बड़ा सुंदर मनमोहक रूप देखा कि कदम्ब के पेड़ के नीचे और तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, पीतांबरधारी और वैजंती माला और मंद मंद मुस्कान मोर मुकुट आदि धारण किए हुए श्री कृष्ण वहां पर विराजमान होते ही इतना सुंदर वेणुवादन किया। विचित्र वेशम, कृष्ण के उस विचित्र वेश को देख के और ये वेणुवादन को कान के द्वारा जो है सुन करके कृष्ण सारा सह कृष्ण सारा, जिनका जीवन ही कृष्णमय है, नाम उनका नाम जैसा है उनका जीवन भी वैसा ही है, कृष्ण सार, यानी कृष्ण ही उनके जीवन के सार है। इसके अलावा संसार या विषय धन इत्यादि उनके जीवन के लक्ष्य नहीं है। वो अपने पति के सहारे, पति स्वयं पत्नियों को लेकर के वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या किया, पूजाम ददु विरचिताम प्रणयावलोकई, अपने मतलब कृष्ण की पूजा की। तो श्री कृष्ण की पूजा की, कैसी पूजा की? क्योंकि वो तो पशु है, ना उनके पास कोई धन है, ना उनके पास कोई माला है, ना उनके पास कोई चीज है, तो पूजा कैसे की? प्रणयावलोकई, जो अपने प्रेम भरी चितवन के द्वारा इस प्रकार से तो कृष्ण की तरफ ताकती रह गई प्रेम से कि वही वो दृष्टिपात ही जो है पूजा के रूप में कृष्ण ने स्वीकार किया। और ये पशुओं ने भी कहा कि इसके अलावा हम लोगों के पास देने के लिए दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है। किंतु कृष्ण को दूसरा कोई वस्तु नहीं चाहिए, कृष्ण को तो प्रेम चाहिए, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम रसिक हैं। इसलिए इन पशुओं के प्रेम भरी चितवन को स्वीकार या देखने मात्र से ही, उसको स्वीकार करने मात्र से ही कृष्ण संतुष्ट हुए और बदले में और ज्यादा प्रेम उन पशुओं को दिया। इस प्रकार से गोपियों ने कहा कि हम लोगों का जीवन धिक्कार है, मरने के बाद यदि हम लोग ये हिरनिया यदि फिर बन जाती तो भी जीवन सफल है, पति साथ में, और बिना किसी व्यवधान के बाधा के हम कृष्ण को देख सकती हैं, कृष्ण के वेणु निनाद को सुन सकती हैं और श्री कृष्ण के इस प्रकार से पूजा या सेवा इत्यादि सौंप सकती हैं। कि नहीं तो वर्तमान में जो ये जो स्थिति है ये तो धिक्कारास्पद है, बिल्कुल व्यर्थ है। हम कहाँ बैठी हैं, ना हम देख पाती है, ना सुन पाती है, ना कुछ निकल पाती हैं और ना ही कृष्ण की सेवा में हम सहयोग कुछ दे पाते हैं। इस प्रकार से मन में तीव्र लालसा, कृष्ण को देखने, कृष्ण के पास जाने, कृष्ण को देखने, कृष्ण की सेवा, मुख्य रूप से क्या, कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्र लालसा, यही गोपियों का विशेष भाव है। यही भाव को हमें समझना है और अपने जीवन में भी इसी प्रकार भावना को निश्चित रूप से लाना है। तो फिर उसके बाद जो है, जब पशुओं के ये सौभाग्य को देखा तो फिर स्वयं को धिक्कारने लगी। फिर धिक्कारते धिक्कारते ऊपर की तरफ देखा,
वहां देखा तो देव कन्याएं भी, जो देवियां भी विमान में बैठ करके पतियों के साथ वहीं पर पहुंची और पतियों के सहारे कृष्ण के रूप माधुर्य और वेणुवादन को श्रवण किया है। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम, वनितोत्सव रूपशीलम, सब में प्रेम भाव को जगा देने वाले कृष्ण के वो मनमोहक वो स्वरूप, कैसा स्वरूप है? साक्षात मन्मथ कामदेव को भी मत देने वाला कृष्ण का मनमोहक मदन मोहन स्वरूप है, जिसको देखने मात्र से ही स्त्री क्या पुरुष मात्र भी, सभी प्राणी मात्र ही सब विचलित ये हो जाते हैं। उस स्वरूप को कृष्ण ने जो प्रकाशित किया, वो स्वरूप को देख करके और कृष्ण के द्वारा बजाया गया वेणु गीत, जो गीत को सुनने मात्र से ही क्या विचित्र दशा को प्राप्त कर लेते हैं प्राणी मात्र, उसको सुन करके विविक्त गीतम, और वो गीत इतना स्पष्ट है, इतना साफ शब्दों में है, उस गीत आदि को सुन करके देवियों की क्या जो दशा हुई, देवियों की बड़ी विचित्र दशा हुई। पतियों के मतलब वो कृष्ण का रूप देख के और वेणु का ये गीत सुन करके तत्क्षण ही जो है मुमुहु बेहोश हो गई, मोहित हो गई, बेहोश हो गई, और साथ में पति के गोद में ही जाकर के गिर पड़ी। और साथ ही साथ इस जो मोहित होने का लक्षण जो है वो प्रकटित हुआ, वो वेणी में गूंथी हुई जो मालाएं हैं वो खिसकने लगी, और उसके बाद नीवी बंधन जो है वो भी जो है खुलने लगा। इस प्रकार से जो है ये मोहित होने का लक्षण प्रकटित हुआ। इस प्रकार से कृष्ण को देखने मात्र से ही प्रेम भावोदय हुआ, और साथ में क्या है, साथ में सहायता भी मिला घर वालों का, और स्वयं विमान में चल करके वहां पहुंच के सब कुछ देखा। तो गोपियों ने देखा कि हम लोगों का कैसा सौभाग्य है, और ये देवियों का देखो कितना सौभाग्य है, विमान में जहां श्री कृष्ण वेणुवादन कर रहे हैं साक्षात वहां पर पहुंच करके, और ये सब चीज जो है तो देख सुन पा रही हैं, और बिना किसी व्यवधान के सुन पा रही हैं। कितना सौभाग्य है इन सब लोगों का। तो विशेष करके यहां पर टीकाकारों ने कहा है कि गोपियों ने कहा कि हम लोग मनुष्य जाति के, गोपियां कहती, किंतु देखो हम लोगों से निकृष्ट पशु जाति वाले ये जो पशु में कितने सौभाग्यशाली हैं, और ये जो मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताएं, देवियां, इन लोगों का सौभाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो मालूम पड़ता है कि ये मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है, बल्कि ये पशु बन के होना या देवी बन के, देवता बन के होना कितने सौभाग्य। बिना बाधा के कृष्ण का दर्शन और कृष्ण का सानिध्य और कृष्ण की सेवा संभव पर है। इस मनुष्य में, इस मनुष्य देह में ये सब चीज संभव नहीं है। बहुत बाधाएं हैं, बहुत प्रकार की बातें हैं, बहुत बाधाएं हैं, जिसके कारण हम कृष्ण को देख सुन नहीं पाती है। कृष्ण की सेवा तो बिंदु मात्र भी नहीं कर पाती है। इस प्रकार से दो श्लोकों के द्वारा जब अपने मनोगत भाव को खुल के व्यक्त किया, तब फिर दोबारा ये अपने महिता भाव के कारण फिर दोबारा चीज जो अपने मनोभाव को गोपन करती हुई फिर दोबारा गायों की बात करी। कहा केवल ये जो मोहकता या मादकता या उन्माद की दशा केवल स्त्रियों में और केवल जो है केवल जो श्रृंगार रस वालों में ही है, ये बात नहीं है, बल्कि वात्सल्य प्रेम से युक्त माता जैसे जो गायें हैं, उन गायों में भी पुत्रवत जैसे भाव जगा।
वो ये वेणु सुन करके उन गायों में भी वैसे ही मतलब जो पुत्रवत, जो वात्सल्यवत जो भाव जगी। तो कह रही है ये गायें, तो गायों की तरफ दृष्टि पड़ा तो देखा ये गायों की कैसी दशा है। गायें दूर में कृष्ण से दूर है, किंतु जैसे ही वो घास चर रही थी, किंतु जैसे ही चरते चरते जैसे ही उनके कान में कृष्ण का वेणु गीत पड़ा या वेणु गीत सुना, क्या किया, वो घास वो खाना उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ करके अपने दोनों कानों को खड़ा कर दिया। फिर पहले तो मुख को श्री कृष्ण की तरफ किया जिस दिशा में वेणु आ रहा है, अपने कानों को खड़ा कर दिया और बड़े ही ध्यान से उस वेणु गीत को अपने खड़े हुए कानों में भर भर के पान कर लिया और पिबंत्य कानों से पीने लगी। केवल मुख से नहीं पिया जाता है, मात्र पीने का जो शब्द है ये नेत्रों से भी पिया जाता है, पान किया जाता है, कानों से भी पान किया जाता है और मुख से भी। और जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पान किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रिय क्या करते हैं, ये बाहरी जगत के विषय को लाकर के भीतर पहुंचाते हैं, ठीक है। किंतु यदि यही विषय होता, संसार का विषय वस्तु होता, तो हमारा बंधन का कारण हो जाता। यही जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये पंच ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र, कान, नाक और त्वचा और जिह्वा, पंच ज्ञानेंद्रिय जो है जब विषय वस्तु को ला करके हमारे मन तक ये पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा बंधन का कारण हो जाता है और हम विषयी हो जाते हैं और हम कृष्ण से बहुत दूर चले जाते हैं। किंतु यही पांचों की पांचों चीजें कृष्ण का रस लाता है। नेत्रों के द्वारा कृष्ण का रूप, कानों के द्वारा कृष्ण के शब्द या वेणुध्वनि, नाक के द्वारा कृष्ण के चरणों में या कृष्ण के पहने हुए माला, और जिह्वा के द्वारा कृष्ण का नाम या जो कृष्ण का महाप्रसाद चूतन, और त्वचा के द्वारा कृष्ण के चरणों का स्पर्शन। इस प्रकार से पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब कृष्ण रस पिया जाता है तब वो व्यक्ति मुक्त कहा जाता, वो व्यक्ति संसार से मुक्त है और वो विषयों के बंधन से निकल चुका है और सदा ही वो सुखी है और सदा ही वो कृष्ण रस का सेवन करने में समर्थ है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग है पिबंत्य, क्योंकि वो कृष्ण रस का पान करती हैं, विषय रस का पान नहीं करती हैं, तो इसलिए सुखी है। तो इसलिए वो लोग सुखी है। और दूसरी ओर हम लोग जो हैं पूरा दिन विषय रस को पीते हैं और बदले में थोड़ा सा कृष्ण रस, कभी वो भी गलती से चीटा फूटा फिर गिर गया तो गिर गया। इसलिए ये जो वेणु गीत में हम यही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से 24 घंटा कृष्ण रस का पान करना चाहिए या किस प्रकार से जो है श्री कृष्ण की सेवा इत्यादि करने की मन में लोभ लालसा जगाना चाहिए, यही हम लोग सुन रहे हैं। तो गायों की तो ये दशा, और ये गायों ने क्या किया, नेत्रों के द्वारा, अच्छा ये तो कानों से तो सुना और नेत्रों से क्या किया, नेत्रों से दिशाश्रु कला स्पृशन्त्य गोविंदम आत्मनि, अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण को भीतर ले आई और माता की भांति वात्सल्य भाव रखने वाली ये गाय कृष्ण को पुत्रवत जो है
अपने नेत्रों की आंसुओं के द्वारा नहलाती हुई कृष्ण को गोद में भर आई और कृष्ण से प्रेम जताया। इस प्रकार से गायों की ये दशा है। और ये तो चलो ये गायें हैं जिनकी बुद्धि है, किंतु जो बछड़े हैं जिनको अभी ज्यादा बुद्धि भी नहीं, ना ही भावोदय हुआ है, भाव का विकास अभी कुछ भी नहीं है, उन बछड़ों की भी क्या हाल है। वो बछड़े भी जो हैं बेचारे वो माँ के स्तन से दूध पीने के लिए चेष्टाशील थे, अभी मुंह लगाए ही थे, थोड़ा सा दूध अभी निकला ही था। अब जैसे ही वेणुवादन को सुना, बस नेत्र तो कृष्ण की तरफ मोड़ लिया और मुंह में जो दूध अभी लिया ही था वो अभी मुंह में ही रह गया, न भीतर गया न बाहर गया, मुंह से ही टपकने लग गया और बस तस्तु खड़े ही रह गए। बस जैसा व्यक्ति सुन्न हो जाता है, स्तब्धीभूत हो जाता है, ठीक वैसे ही ये बछड़े एकदम स्तब्ध हो गए। तो ये वेणु गीत की कैसी महिमा है कि बछड़े तक के चित्त को भी एकदम वश में कर लेता है। तो इसलिए ये वेणु गीत की कितनी महिमा है, किसी को नहीं छोड़ा। प्रायो बताम्ब विहगो मुनया वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। आरूप्य ये द्रुमभुजान् रुचिर प्रवालान् शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्न वाच। और इनकी दृष्टि पेड़ों में बैठी हुई पक्षियों की तरफ हुई। किसी सखी ने कहा चलो ये वेणु का प्रभाव तो हमने सुना, किंतु ये सारे के सारे तो जो हैं ये विषयी है, यानी ये विषय को ग्रहण करते हैं, तो कृष्ण को सुंदर देख करके, कृष्ण के वेणु सुन के हो गए। किंतु चमत्कार तब समझे जब निर्विकार रूप से जो मुनि लोग रहते हैं, जो आत्मा राम है, यदि वो लोग यदि कृष्ण के रूप माधुरी और श्री कृष्ण के वेणु माधुरी को सुन करके यदि वो मोहित हो जाए, फिर कोई बात समझे। तब गोपियों का दृष्टिकोण जो है इन पक्षियों के प्रति गया। ये पक्षियां चुपचाप ये डालियों में बैठे हुए हैं मौन धारण करके। तो गोपियों को लगा है बताम्ब री मैयारी, ये सखियां, ये लगता है ये पक्षियां नहीं है, क्योंकि अपने स्वभाव को त्याग करके चुपचाप बैठी है, मानो कोई ऋषि मुनि जन ही मानो बैठे हुए हो। ठीक वैसे ही जो है इस ये पेड़ की डालियों में ये पक्षियां बैठी हुई हैं। देखो इनका कितना सौभाग्य, पक्षियों का क्या सौभाग्य। कल मैंने बताया कृष्ण सुबह सुबह निकलते तो ये सारे पक्षियां नीचे से कृष्ण गोचारण करने जा रहे हैं, ऊपर से ये सारी जो पक्षियां उड़ते उड़ते जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां जाते। कोई न पैसा कमाना है, न डिग्री कमाने हैं, न बच्चे देखने हैं, कल के लिए क्या होगा चिंता भी नहीं करना है। 2 दाना मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मस्त है। और क्या है, पूरा दिन कृष्ण के साथ में, जहां कृष्ण जा रहे और चिर करके शब्द करते हुए अब बड़े मस्ती से घूम रहे हैं। कोई चिंता नहीं, न घर बार, न रोग शोक, न व्याधि, न बैंक बैलेंस, न टैक्स पे करना है, ना कोई समस्या है। तो कहती हैं ये पक्षियों का ये कैसा सौभाग्य, पूरा दिन फिर कृष्ण जहां जहां गए वहां साथ रहे, और शाम को जब कृष्ण लौटे आए और ये भी साथ लौटे आए, और नंदगांव में जहां जहां ये झरोके हैं वहां जा करके चुप के बैठ गए, और सुबह उठे तो चिर करके शब्द करते हुए सब बाहर निकले और कृष्ण के साथ ही आ गए। इन पक्षियों का कितना सौभाग्य, लगता है ये सारे के सारे ऋषि मुनि हैं, कोई साधारण नहीं है। और सचमुच में ही वृंदावन में जितने हैं, वृंदावन के मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात। तो
तो राधे राधे कोई, तो ठीक वैसे ही जितने जितने डाल है, जितने जितने पात है, पत्ते हैं, यहाँ तक भी जितने जितने पेड़ पौधे इत्यादि जो भी है, सब के सब जो है कोई साधारण नहीं है। वृंदावन धाम में जो भी है सब के सब क्या है, कृत पुण्य पुंजा, करोड़ों जन्मों में बड़े सुकृति संपत्ति संग्रह कर करके बड़े मुश्किल से वृंदावन में स्थान प्राप्त किया। कोई मजाक की बात नहीं है, बड़े सौभाग्य से उन लोगों को ये सब प्राप्त हुआ है। तो इसलिए विशेष करके इन जो ये जो पेड़ पौधे और ये पक्षियां कोई भी साधारण नहीं है। तो कहते हैं इनके कितने सौभाग्य, देखो ये पेड़ में जाकर के, पेड़ की डालियों में जाकर के चुपचाप बैठे। कैसे बैठे हैं, पत्तों के बीच में नए नए पत्ते कपोल खिले हुए हैं, उनके बीच में या उनके भीतर छिप करके जो है ये लोग बैठे हुए हैं और कृष्ण को देख रहे हैं। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण तदुदितम कलवेणु गीतम, श्री कृष्ण ने इस प्रकार से वेणु गीत बजाया। ये ऋषि मुनियों ने पहले कभी ऐसा वेणु गीत नहीं सुना, बल्कि टीकाकार ने कहा ये ऋषि मुनि तो नए तो है नहीं, प्राचीन है, बहुत समय से हैं का मतलब ये है कि इन्होंने सब देख रखा, ब्रह्मा शिव रुद्र इंद्र, अर्थात इन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों को देखा और बड़े बड़े संगीतकारों के बड़ी बड़ी रचनाओं को इन्होंने देख रखी। फिर भी इन सब के देखने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी आज ये पहली बार कृष्ण से जब सुन रहे हैं, उनको लगा कि हमने पहले कभी इस प्रकार का गीत कभी किसी से सुना ही नहीं थे। क्योंकि सारी कला का मूल स्थान श्री कृष्ण है, कि कृष्ण ही सब कला के मूल स्वामी हैं, उनसे बढ़ के और कौन हो सकते हैं। तो भी नया नया ही है, नव नवायमान असत समय। और चुपचाप बैठ करके डालियों में तो बैठ करके ये पक्षियां जो है सुन रही हैं, और कानों से तो सुन रहे हैं और नेत्रों से क्या किया, नेत्रों से जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके वो रूप जो सौंदर्य को उन्होंने भीतर ले आए और भीतर ले आकर के मन में स्थान प्राप्त दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण रूपी संपत्ति, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है, कानों से कृष्ण संबंधित चीज सुना, तब धीरे धीरे कृष्ण कौन है समझ आने लगा, कृष्ण दिखाई दिए, तब कृष्ण को धीरे धीरे भीतर नेत्रों के द्वारा जब भीतर लाए, मन प्राण चित्त सब कुछ संतुष्ट हो गया। जैसा समझो कि गर्मी में मानो हम बड़े ताप को प्राप्त किया और मानो इतना सुंदर तरीके से बारिश हुआ और बारिश में हमने नहाया, जिसको देखने मात्र से ही या नहाने मात्र से ही मानो सारा संताप तत्क्षणात दूर हो गया। ठीक वैसे ही कृष्ण रूपी संपत्ति को नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा जब भीतर लाए, क्या हो गया, मीलित दृशाम, ऐसा नेत्र जो है एकदम ध्यानस्थ हो। कृष्ण को छोड़ करके नेत्र को क्यों कर दिया बंद, जो कृष्ण को हमने जब प्राप्त किया, अब कृष्ण को छोड़ करके हमें दूसरा कोई और चीज नहीं देखना। कृष्ण से बढ़ के सुंदर संसार में और कोई चीज नहीं है। जब कृष्ण का ही कृपा मिल गया तो बाकी चीजों को क्या देखना। इसलिए क्या किया, अपने दोनों नेत्रों को तत्क्षणात ही कर दिया बंद। और उसके पीछे दूसरा तात्पर्य भी है, जो श्री कृष्ण को भीतर लाया, कहीं वो उन्हीं नेत्रों के द्वारा कहीं बाहर ना निकल जाए, जिसके कारण उन्होंने नेत्रों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और क्या किया, श्री कृष्ण को लाए, नेत्र को किया बंद, कानों से सुना, संतुष्ट हुए, जिसके वजह से उनका जो स्वभाव है
पक्षियों का क्या स्वभाव है? सब समय कलरव करते रहना, यानी शब्द करते रहना, वो चुप नहीं बैठ सकते। दो दो तीन तीन है तो चिरचिर करके लड़ते ही रहेंगे सब समय। किंतु श्री कृष्ण रूपी उस धन को, संपत्ति को जैसे ही भीतर लाया, क्या हो गया? विगतान्न वाच, अब शब्द ही नहीं है। किससे बात करे, क्या बात करे, करना क्या है? मतलब जो लूट रहा लूटने दो, जो ये कर रहा करने दो, कोई मतलब ही नहीं है। इतना संतुष्टि है, अपने वाणी भी, शब्द भी मौन हो गया। गोपियों ने कहा लगता है ये मुनि है, कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये मुनियों का स्वभाव है, ये पक्षियों का स्वभाव नहीं है। पक्षी कभी चुप बैठ ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये लगता है बड़े बड़े ऋषि मुनि जन हैं। जय श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। तो ये बड़े बड़े ये ऋषि मुनि जन हैं, जिनका ये जो है ये परम सौभाग्य है। तो गोपियां कहती हैं कि हम लोगों का देखो कितना दुर्भाग्य है कि हम ये पक्षी भी नहीं बन पाते। यदि हम लोग प्राण त्याग के पक्षी बन जाती, कोई बाधा नहीं, पूरा दिन श्री कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण का रूप नेत्रों से पान करो, कानों से वेणु गीत सुनो और मौन हो करके कृष्ण के चिंतन में डूबे रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। कोई ये नहीं कहेगा तुम जल्दी उठो, तुम स्कूल जाओ, नौकरी जाओ, टैक्स भरो, तुम गाड़ी लेके यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सामान लेके आओ, ऐसा करना वैसा करना, ये नहीं वो नहीं, तेल नहीं, कभी ये नहीं, सोम नहीं, ये सब चक्कर है, कुछ भी नहीं। बस दिन रात वो इसी में डूबे हुए हैं। हम लोगों की भी जो है वैसा सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है। तो तब जो है गोपियों का मनोगत भाव, गुप्त भाव अब थोड़ा सा फिर प्रकट हुआ है। तो कैसा? ये बहुत ही सुंदर भावना है और बहुत ही सुंदर ये विचार है। तो कहते हैं कि ये जीवित चेतनमयी वस्तुओं की तो बात ही क्या, जड़ वस्तु स्वरूप ये नदियों में भी देखो कृष्ण के प्रति कैसी भावना है। तो विशेष करके ये नदियां हैं, नदियों को स्त्री कहा गया, स्त्रियां हैं। तो विशेष करके इनको यहाँ पर जड़ के रूप में भी और स्त्री के रूप में भी, दोनों रूपों में फिर माना गया है, दोनों दृष्टिकोण से देखा गया है। तो जैसे भी है ये जड़ तुल्य इन नदियों का या स्त्री स्वरूप इन नदियों का देखो कितना सौभाग्य है। नद्यस्तदा तदुपदार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर्पुरारे गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहार। बड़े ही सुंदर रीति से यहाँ पर गोपियों ने व्यक्त किया कि नद्यस्तदुपदार्य मुकुंद गीतम। तब देखा कि नदियों की क्या दशा है, विशेष करके यमुना जी की क्या दशा है। यहाँ पर जो है ये नदी को एक जड़ वस्तु मानते हुए एक साधारण दृष्टिकोण से यहाँ पर उनके सौभाग्य की बात कही गई है। नद्यस्तदुपदार्य मुकुंद गीतम, बंधन से छुड़ाने वाले मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं श्री मुकुंद। मुकुंद के ये वेणु गीत को सुन करके जब ये नदियां जा रही थी, शांति से जा रही थी, अपने रास्ते में जा रही थी, अपने पति के पास जो समुद्र है, समुद्र की ओर जा रही थी, किंतु जैसे ही ये वेणु गीत को इन लोगों ने श्रवण किया तब कैसे हो गया है? आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, कृष्ण के प्रति विशेष भावोदय हो गया, विशेष प्रेम भाव जग गया, मन में लालसा जगी कि कृष्ण को हम दर्शन करें, कृष्ण को हम जो है स्पर्श करें, गले लगाएं, कृष्ण की सेवा करें। इस प्रकार से जो है मन में विशेष भावना जो है जगी।
जिसके कारण जो जो कलकल करके बह रही थी वो तो अपने जो बहाव को कृष्ण के वेणुध्वनि सुनने मात्र से ही रोक दिया, रुक गई। अब वो रुकने के कारण क्या हो गया, लहर पैदा हुआ और वो लहर इतना बड़ा हो गया। जब चलते हुए पानी रुक जाते हैं तो क्या होगा, लहर उठता है और लहर बहुत बड़ा लहर ये हो जाता है। और बीच बीच में क्योंकि जो पानी बड़े वेग से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पहुंच रही है और जो पानी पहले से ही नीचे की जो तरफ है, दोनों पानी मिलकर के बड़े बड़े बवर तो ये बड़े बड़े बवर प्रकट हो जाते हैं और लहर भी इतना बड़ा लहर हो गया कि क्या किया, श्री कृष्ण के प्रेम के कारण श्री कृष्ण के पास जाने की लालसा लेकर के आलिंगन स्थगितम उर्मी भुजैर मुरारे, और श्री कृष्ण को जो है प्रेम भरी जो दृष्टिकोण से श्री कृष्ण की सेवा करने की लालसा से जब कमल पुष्प रूपी भेंट को लेकर के और अपने लहर रूपी भुजाओं के द्वारा गले लगाने की लालसा से जब कृष्ण के पास गई, श्री कृष्ण ने क्या किया, स्थगित लहरों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी अभी इतनी योग्यता नहीं, इसलिए क्या किया, ये जो नदियां जो कमल पुष्प को जो ले आई तो देखा कि श्री कृष्ण का सौभाग्य अभी हमें इतना प्राप्त नहीं है, गृह्णन्ति पादयुगलम, तब क्या सोचा कि हम लोगों का सौभाग्य केवल कृष्ण के चरणों को पकड़ने में ही है। ये समझते हुए श्री कृष्ण के दोनों चरणों को जो है बड़े जोर से बड़े प्रेम से जो है उन लोगों ने आलिंगन किया और चरणों में जो है कमल पुष्प रूपी भेंट उपहार समर्पित करती हुई पुनः वापस चली गई। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने मनोगत श्रृंगार भाव को व्यक्त किया और विशेष करके सौभाग्य इन नदियों के सौभाग्य के बारे में भी कहा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जड़ पदार्थ होने पर भी देखो कितना भाव है, नदी जो बह रही है वो रुक गया, स्थगित हो गया और श्री कृष्ण के लिए देखो कैसी कैसी तो सब में देखो सेवा की भावना ढूंढ रही है, नदियों में भी सेवा की भावना ढूंढ रही है। देखो कृष्ण के पास तो गई कि तो कैसे गई, खाली हाथ नहीं गई, कमलोपहार ऐसा सुंदर शब्द है, कानों के लिए बड़ा मधुर लगता है तो शब्द सुनना भी चाहिए, जो मूल शब्द को भी बार बार सुनना चाहिए। ये ना कहो कि हमें तो आता नहीं, बार बार सुनोगे, इतना सुंदर शब्द कमलोपहार है, इसका क्या ही ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेशन में वो सारा फिर बह जाता है सब कुछ, इसलिए ये सब शब्दों को भी सुनना चाहिए। कमलोपहार अर्थात जो नदियों के पास जो संपत्ति है, क्या संपत्ति है, कमल ही संपत्ति है, कमल रूपी जो संपत्ति है, अपना सर्वस्व रूपी कमल संपत्ति को क्या किया उन्होंने, कृष्ण को सौंप दिया। अर्थात कृष्ण को क्या देना है, नया सा कुछ लाके नहीं देना है, तुम्हारे पास जो श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ विषय वस्तु है, जो है उसी को ही अपना सब कुछ समझते हुए अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप देना। प्रभु मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं, मैं स्वयं को ही दे रहा हूँ, अपना जो प्रिय वस्तु को मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो, आप मुझे स्वीकार करो, आप अपने चरणों में मुझे स्थान
दो, ताकि मैं आपके दास दासानुदास बन के रहूं, ताकि मैं आपकी सेवा निरंतर मैं करता रहूं और सब समय दीनहीन भाव से, छोटे बुद्धि से सब समय जो है मैं आपके प्रेम में और आपकी सेवा में व्यस्त रहूं। इन सब लालसाओं के साथ जो है श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। गोपियों ने हमें यही सब शिक्षाएं दी हैं। हर किसी में सेवा की भावना ढूंढ रही है। बताओ, पशु है उनमें भी, देवता जो देवकन्याएं उनमें भी, बछड़े हैं उनमें भी, और उसके बाद जो है ये ऋषि मुनि जन है उनमें भी, सब में वही सेवा की भावना। कैसी कैसी इन लोगों ने कृष्ण की सेवा किया, क्योंकि भक्ति माने ही सेवा। ये भी एक दृष्टिकोण है। देखो, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। हम तो मतलब क्या बताएं, जब श्री गुरु वैष्णवों की महिमा कीर्तन करने के लिए जब हम कहते हैं या देते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि महिमा क्या गाया जाए। मानो श्री गुरुदेव में क्या महिमा है, पता ही नहीं। लोग समझते हैं महिमा किसे, मतलब लोगों के नजर में महिमा क्या है। हाँ जी, मेरे पास लाख रुपए था, इनको दिया, करोड़ हो गया, जय 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 श्री गुरुदेव की जय, महिमा ही नहीं। लोगों को तो यही समझ आता, या ये समझ आता बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, शादी नहीं हो रहा था, शादी हो गया, या मर रहे थे बचा लिया, या ये हो गया या वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, यही सब चीजें ही समझ आता है। इससे ज्यादा और कोई बता चमत्कार को ही महिमा समझ करके वो चमत्कार को ही कीर्तन आदि करते हैं। इससे ज्यादा उनको और महिमा समझ में नहीं आता। महिमा क्या है? श्री गुरु वैष्णवों की सेवा। ये कौन देख सकता है? बाकी लोग नहीं देख सकते। बाकी में दृष्टि नहीं है, क्या देखेगा? उनको तो दोषी दिखाई देगा, उनको तो दोषी दिखाई देगा। मानो यदि प्रसाद बनाया और लाखों लोगों को दिया, वो सब दिखाई नहीं देगा। मुझे डिब्बा नहीं दिया तो सब बेकार हो गया सब, क्योंकि मैं पुराना हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सेठ आदमी हूं, मैंने मतलब मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं पुराने समय से, मुझको नहीं दिया, मुझे माला नहीं पहना है, सब बेकार है। तो इसलिए साधारण लोगों को तो ये सब चीज समझ में नहीं आए, किंतु जो भक्त है जिन्होंने इन गोपियों के चरण धूलि को सर पे लगाया है, उनको ये दृष्टिकोण हो सकता है। सब में सेवा की भावना, यानी सार वस्तु को देख सकते हैं कि सार क्या है। जैसा केला दिया, केले दिए, केले में क्या है? एक छिलका है, भीतर क्या है? सार वस्तु। जो बुद्धिमान व्यक्ति है छिलके को फेंकेगा और भीतर के सार वस्तु को क्या करेगा? खाएगा। किंतु जो बुद्धिमान नहीं है क्या करेगा? सार वस्तु को फेंक देगा और छिलके को कहेगा छिलका क्यों। तो ठीक वैसे ही यहां पर गोपियों का यही भाव है, हर किसी में सेवा भाव को देख रहे हैं। क्या हम गुरु वैष्णवों में क्या वो देखते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि श्री गुरुदेव ने, परम गुरुदेव की कैसी सेवा की, जी जान लगा करके अपना प्राणों को भी नौचावर करते हुए कैसी सेवा की, वो क्या हम देखते हैं उस चीज को? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही नहीं है। ये वेणुगीत पाठ करने का मूल प्रयोजन यही है कि सेवा दृष्टिकोण को जगाना है। हर किसी में सेवा भावना को देखना, सार वस्तु को देखना है। सार क्या है? निस्सार या जड़ वस्तु को फेंकने लायक उसको नहीं देखना, सार वस्तु को देखना। गुरु वैष्णवों ने कैसी सेवा की, परम गुरुदेव ने कैसी सेवा की, वामन गोस्वामी महाराज जी ने कैसी सेवा की, किस प्रकार से सेवा के द्वारा श्री गुरु वैष्णवों को उन्होंने प्रसन्न किया, उनकी कृपा को पाया, वो हमें देखना है। कैसा उन्होंने साधन किया, कैसा उन्होंने कृपा को पाया, ये सब देखने। जैसा गोपियां देखती हैं कि वेणु ने क्या क्या तपस्या किया, ये सौभाग्य प्राप्त किया, ये पशु पक्षियों ने कैसे इन लोगों ने सेवा किया, इन लोगों ने कैसे इनकी जो कृपा को पाया, और इनकी सेवा वृत्ति देखो, ये जिस प्रकार से बिना बाधा के कर पा रहे सेवा। हम लोग वैसी सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
इस प्रकार से सभी विषयों में हमें सार वस्तु को देखना। यहाँ पर देखो कमलोपहार क्या है, कुछ नहीं है, किंतु जो है उसी को लेकर के देना, और वो भी कैसे देना, प्रेम के साथ देना। प्रेममयी भेंट है, उस प्रेम के ही कृष्ण भूखे, चीजों के कृष्ण चीजों के भूख नहीं है कि तुम बढ़िया बढ़िया फिर बना के ला बढ़िया बढ़िया चीज दे दोगे लाखों रुपए, इसके लिए भूख नहीं है। हमने यदि 1 रुपए भी दिया तो कैसे दिया, सेवा भावना से दिया, प्रेम से दिया, गदगद होकर के दिया। तो शबरी ने क्या ही दिया, शबरी ने क्या ही दिया कि राम जी अपना रास्ता छोड़ के उसके पास गए, क्या लाखों रुपए चेक काट के दे दी ने, क्या दी, मतलब क्या दिया। अच्छा वो जो बेर का फल भी दिया तो क्या है वो चीज, वो तो छोटा सा चीज है, क्या है उसमें, तो कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखने वाला बात क्या है कि मानो सेवा भी किया तो केवल बाहरी सेवा नहीं, उनकी से भावना से सेवा किया, उसको देखना। जैसे जो गोपियों ने हर किसी में उनकी भावना को फिर पकड़ा, यही कहते क्या है, सूक्ष्म दृष्टि। और जो केवल बाहरी बाहरी चीजों को देखते हैं वो क्या, स्थूल दृष्टि या मोटी बुद्धि, इसे ही कहते हैं मोटी बुद्धि। सब कुछ मोटा ही समझ आता है, गहरी कोई चीज समझ में नहीं आता। कोई चीज लाख बार भी समझाओ तो भी नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि पाप भरा हुआ है, जिसके कारण चित्त रूपी शीशे अभी मैला है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने के कारण सूक्ष्म वस्तु समझ में नहीं आता। दृष्ट्वा तपे व्रज पशु सह राम गोपै संचारयन्तम अनुवेन उदीरयन्तम प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावलिभिः सख्युर्व्यदा सुवपुषाम्बुद आतपत्रम्। देखो गोपियों की दृष्टिकोण कहां जा रहा है। ये तो नदी है, फिर भी कुछ इनमें भी कुछ मानो चेतनता है, किंतु गोपियों की दृष्टिकोण अब सीधा बादलों की तरफ गया, जो बिल्कुल जड़ से जड़ है, ना कोई बुद्धि है ना कुछ है। फिर भी उन बादलों में भी उन्होंने सख्य रस, पहले वात्सल्य रस, अब यहां पर सख्य रस को दिखाते हुए बादलों में भी सेवा की कैसी दृष्टिकोण है, ये सिखाने के लिए ही ये वेणु गीत है। देखो इन बादलों में भी कैसी सेवा की भावना ये लोग देख रहे हैं। चमत्कार, यही वेणु गीत की चमत्कार है। कह रहे श्री कृष्ण सखाओं के साथ और बलदेव के साथ गोचारण करने जा रहे हैं, किंतु इतनी गर्मी है कि श्री कृष्ण और कृष्ण के सखा और गाय सभी लोग बेचारे तप रहे हैं, सबके सब व्यतीत हो रहे हैं। तो तब श्री कृष्ण संचारयन्तम अनुवेनम उदीरयन्तम, तब श्री कृष्ण जब इस प्रकार से जा रहे हैं, वेणुवादन करते हुए जा रहे हैं, जिस वेणुवादन को सुनने मात्र से ही प्रेम प्रवृद्ध बादल, जो बादल है, बादल में कृष्ण के प्रति सख्य भाव, सख्य भाव यानी मित्र भाव रूपी प्रेम जग उठा। और वो बादल ने विचार किया, क्या विचार किया, मैं भी सांवला हूं, ये कृष्ण भी सांवले हैं, और श्री कृष्ण ये पीतांबर धारण किया है, मेरे बादल में जो बिजली है वो भी पीतांबर है, और ये वेणुध्वनि जो है ये बिजली के शब्द है। तो इसलिए दोनों में क्या समानता होने के कारण, क्योंकि सख्य भाव समान व्यक्ति में होता, ये नीति शास्त्र की बातें हैं कि सख्य भाव या मित्रता, हमेशा ध्यान रखना, मित्रता हमेशा समानता में होता है। जहां बड़ा और छोटा वहां सख्य भाव नहीं होता, वहां पर नहीं हो सकता सख्य भाव। इसलिए यहां पर कृष्ण और बादल में समानता होने के कारण सख्युर प्रेम प्रवृत्त, ये सख्य भाव बढ़ा। कृष्ण के प्रति सखा भाव बढ़ा।
जिसके बढ़ने के कारण देखो उस निर्जीव जड़ बुद्धिहीन बादल में भी चेतनता नहीं है, चेतनता नहीं है, फिर भी उस बादल में भी देखो कृष्ण को देख के, कृष्ण के वेणुध्वनि को सुन करके कैसी सेवा की भावना जगी। तो वो बादल ने विचार किया कि अहो ये कृष्ण और उनके सखा और ये गाय बछड़े बेचारे गर्मी में तप रहे हैं, न जाने इनको कितना कष्ट हो रहा। देखो सेवा भावना किसे कहते हैं, देखो ये भी हम समझ नहीं पाते हैं। देखो इस चीज को कान खोल के समझना बहुत जरूरी विषय। सेवा भावना क्या है? दूसरों के दुख दर्द को समझने को ही सेवा कहते हैं। दूसरों को समझा ही नहीं, दूसरों के दुख को पहचाना ही नहीं, फिर क्या? तो फिर सेवा क्या होगा? फिर किसकी सेवा होगी? सेवा ही क्या होगा? यहां पर जिनके अंदर सेवा करने की भावना है उनको कहना नहीं पड़ता है कि ये सेवा वो सेवा, वो स्वतः ही देखता है। मतलब देख लेना, किसी किसी में बहुत ज्यादा सेवा भावना है, उनको कहना नहीं पड़ेगा कि पानी चाहिए या लाइट चाहिए या पंखा चाहिए या यहां से वो सामान लाना है या ये, उनको ये कहना नहीं पड़ेगा। वो मतलब देखते रहते हैं, अच्छा इनको अभी प्यास लग रहा है, शायद इनको पानी ला के देते हैं, अच्छा इनको अभी शायद लेके जाना। वो स्वतः ही मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं। किंतु जो लोग नहीं समझते हैं वो कभी भी सेवा नहीं कर सकते और ना ही वो सेवक कभी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी हैं और वो मतलब वे लोग अपने ही धुन में, दूसरों का क्या चल भी तो क्या बीत रहा है वो कभी भी समझ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। यहाँ पर एक निर्जीव जड़ बादलों की क्या दशा है, कृष्ण की उस स्थिति को देख करके मन में सेवा भाव, सख्य भाव जगा और सख्य भाव जगने के साथ ही साथ मन में सेवा की भावना जगी कि अहो श्री कृष्ण इस प्रकार जा रहे हैं, कृष्ण को शायद बहुत कष्ट ये मतलब हो रहा होगा, तो कृष्ण के इस दुख दर्द को कैसे दूर करे, किस प्रकार से श्री कृष्ण के इससे ये दुख दर्द को दूर करे, मैं कैसी सेवा करूं, मन में ऐसी सेवा की भावना लेकर के बादल ने क्या किया, मैं दो चीज मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एक तो स्ववपुषाम बुध है आतपत्रम, मैं निजी देह के द्वारा यानी बादल के द्वारा श्री कृष्ण और सखाओं के मैं छत्र छाता मैं बन सकता हूं। नहीं बन सकता? बन सकता हूं। तो छाता बन गया। तो छाता बन जाने से धूप तो कम हो गया, किंतु जो पहले से ही जो तापमान है वो कैसे कम होगा? जो शीतलता, तो जो शीतलता जो है वो कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं प्रेम प्रबुद्ध उदित कुसुमावली भी, देखो कैसा शब्द का प्रयोग है यहां पर, कुसुमावली भी, अर्थात ये जो स्निग्धता है, शीतलता, ये कैसे आएगा? जब पानी में बरसाऊंगा, वो पानी से जब वो पृथ्वी पे फिर जाके फिर गिरेगा, तब क्या होगा? शीतलता प्राप्ति होगी। किंतु यहां पर शब्द प्रयोग किया कुसुमावली भी। कुसुमावली भी का क्या मतलब है? बारिश चाहे तो बारिश अभी जो पिछले हफ्ते जो हुआ था, पूरा एकदम तोड़ फोड़ के सबको डुबो के एकदम लबालब बहा दिया, ये भी बारिश है ना? तो ये बारिश से तो कोई सेवा हुआ नहीं। तो इसलिए ये जो निर्जीव जड़, ये जो बादल भी सेवा कैसे की? कुसुमावली भी, अर्थात फुव्वारे की भांति, फुव्वारे होते हैं ना,
तेज वाला फव्वारा नहीं, एकदम जड़जड़ा आ रहा, ये एकदम मतलब ये इस प्रकार से फव्वारे कि कपड़ा गीला भी नहीं हुआ। देखो ध्यान रखना कैसी सेवा की भावना है। कृष्ण गीले भी नहीं हुए किंतु पृथ्वी शीतल हो गया। तो गोपियों का ये नजरिया दृष्टिकोण है। इसीलिए हम ये वेणु गीतों कीर्तन करना, इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हम लोगों को बार बार ये वेणु गीत सुनाते रहते थे कि किसी में तो कभी ना कभी तो किसी में तो इस प्रकार से लोभ जगे, किसी में तो इस प्रकार की सेवा भावना जगे, किसी में तो ये ब्रज भाव के प्रति मन में लालसा जगे। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार इन सेवा की वृत्तियों के बारे में कीर्तन करते रहते थे। एक जड़ निर्जीव निर्बोध मेघ को, बादल को इतनी सेवा की यदि भावना है तो ये ब्रज में बाकी लोगों की तो फिर बात ही क्या है। पशु पक्षी पेड़ पौधा, यहाँ तक भी दूसरे दूसरे देवताएं, यहाँ तक भी मनुष्य गोपियां, इनकी तो कहना ही क्या कि तो गोपियों के कैसी दृष्टिकोण है, ये प्रेम भरी दृष्टिकोण है। तो बादलों में भी गुण देख रही है और स्वयं में क्या देख रही है कि हम मनुष्य होने के बावजूद भी हम सेवा करने के योग्य नहीं हैं, सेवा के हम लायक नहीं हैं। देखो इन बादलों में कैसी सेवा की भावना है। सख्य भाव मित्रता के कारण कृष्ण को कैसे इन लोगों ने स्वीकार किया, कैसे कृष्ण की सेवा की, कृष्ण के और सखाओं के सबके गर्मी भी जो है दूर किया। स्वयं क्या बन गए, बादल स्वयं क्या बन गए, छाता हो गए, छत्र हो गए। और शीतलता वो कैसे प्राप्त हो, शीतलता मतलब पानी के बिना तो शीतल नहीं हो सकता है, किंतु पानी इतना ज्यादा भी नहीं कि कृष्ण भी भीग गए है, पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कीचड़ भी ना हो, इतने मतलब सेवा की ऐसी परिपाटी है। ये गोपियों के अलावा दूसरे कोई ना परिपाटी जान सकता है, ना ये परिपाटी का कीर्तन कर सकता है। इसीलिए वेणु गीत है, इसीलिए ये सब बातें हैं। इन सब को हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। सेवा माने गुरु वैष्णव और दूसरों के दुख दर्द को समझना है, वो सेवा है। नहीं तो ये नहीं कि मैंने चाहा, मेरे हिसाब से हुआ है तो मैं जैसा बोला वैसा ही होगा, फिर थोड़ी ना ये सब चीज थोड़ी ना होगा, ये सब नहीं हुआ चीज। इसलिए ये बादलों ने क्या देखा, कृष्ण को कष्ट हो रहा है, और फिर पूछना नहीं पड़ा कि प्रभु मैं छाता बन जाऊं, प्रभु मैं बारिश कर दूं, अच्छा मैं ज्यादा करूं मैं कम करूं, ये सब बुद्धि किसने दिया? प्रेम प्रवृत्त, वो जो प्रेम ही ज्ञान दे दिया। इसलिए जब हम लोगों के भीतर में समझ में नहीं आता, कारण क्या? भक्ति नहीं होने की वजह से। भक्ति यदि होगी स्वतः ही सब बुद्धि दे देता है, सब कुछ समझा देता है, सब कुछ। तो इसलिए प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है, ना कि ज्ञान की। प्रेम बढ़ाओ, अपने आप जब जड़ पदार्थों में ज्ञानोदय हो जाता है, फिर बाकियों की तो बात ही क्या। समय होता जा रहा। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुकुमेन दयिता स्तनमण्डितेन तद्दर्शन स्मररुज तृणरूषितेन लिम्पन्त आनन कुचेषु जुस्तदादिम। पूरे वेणु गीत का ये प्रधान श्लोक है, मुख्य श्लोक है, और इस श्लोक में सारे प्रेम तत्व का सार निहित है। और ये दूसरा कोई नहीं, स्वयं श्री राधा जी ने इसको कहा है। और ये कोई साधारण स्थिति की बात नहीं है, ये मदनाक्य महाभाव की स्थिति में ये बात उन्होंने कहा। इतनी श्रेष्ठ स्थिति श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उज्ज्वल लीलमणि में मदनाक्य महाभाव के डेफिनेशन में, व्याख्या में इस श्लोक को उन्होंने
उदाहरण के तौर पर बताया है। इसलिए ये श्लोक स्वयं श्री राधा जी के द्वारा बताया गया और स्वयं इसमें मदनाक्य महाभाव की दशा देखा गया वाला स्थिति है। और ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, इसमें सेवा की पराकाष्ठा है जो केवल राधा जी में देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बड़े ही श्रृंगार रस के बड़े निगूढ़ बातें कही गई हैं, फिर भी हम लोग संक्षेप में और सार बात हम लोग सुनते हैं। तो कहते हैं, तो स्वयं श्री राधा जी कह रही है कि पूर्णा पुलिंद्य, ये पुलिंद कन्याएं, ये शबर जाति के, निम्न जाति के ये पुलिंद कन्याएं, हे सखी, ये कन्याएं ही पूर्ण है। पूर्ण का मतलब क्या है? इन्होंने वास्तव में कृष्ण कृपा को पाया, इसलिए पूर्ण। देखो, शब्द भी कोई कम नहीं, हम जितने हैं, भले ही हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, दुनिया भर की सब सौंदर्य है, माधुर्य, दुनिया भर की सब कुछ है, फिर भी कोई पूर्ण नहीं। पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। केवल और केवल जिनमें कृष्ण भक्ति है या जिन्होंने कृष्ण की विशेष कृपा को पा लिया है, केवल वही व्यक्ति पूर्ण है। पूर्ण का मतलब क्या? कंप्लीट वही। बाकी सब क्या है? इनकम्प्लीट ही है, सबके सब इनकम्प्लीट है। तो इसलिए यहां पर राधा जी ने स्वयं जो शब्द जो कहा पूर्णा, इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि राधा जी कह रही है स्वयं को, मैं पूर्ण नहीं हूं। ये क्या है? यही प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति है, जहां पर मदनाक्य महाभाव में ये दिखता है। जबकि श्री कृष्ण के साथ ही है, तो भी क्या दिख रहा है? हम कृष्ण के साथ नहीं, और ना ही हमने कृष्ण की सेवा किया है। यही सेवा की पराकाष्ठा। ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा फिर कर दिया तो मैंने कहा कि मठ तो मेरे द्वारा ही चल रहा, मैं नहीं देता तो शायद ये डूब ही जाता आज। ये विचार नहीं, बल्कि जो राधा जी में जो विचार क्या है, साथ में है, कृष्ण की सेवा में 24 घंटा है, फिर भी क्या है? मैंने कृष्ण की सेवा नहीं किया, ना ही मैं कृष्ण के सौभाग्य को मैंने फिर प्राप्त किया, और ना ही मैंने श्री कृष्ण का संग किया, सेवा किया। ये जो भावना, यही प्रेम का लक्षण है। ऐसा नहीं कि प्रेम हो गया, सेवा हो गया, सब हो गया तो मैं ही बड़ा हो गया, नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रही है कि ये पुलिंद कन्याएं यही वास्तव में पूर्ण है, अर्थात यथार्थ में इन्हीं लोगों ने कृष्ण कृपा को पाया है। कैसे पाया है? कौन है ये पुलिंद कन्याएं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, ये ग्रंथ देखो, ये श्रीमद् भागवत के वेणुगीत श्री गुरुदेव के लेक्चरों से, कथाओं से संकलित है। और मैं तो चाहूंगा, मेरी प्रार्थना भी है कि सभी लोग ये ग्रंथ को संग्रह करें गुरु महाराज जी के, और निश्चित रूप से खोल के पढ़ें। इन्हीं सब विचारों को ही हम लोग चरवन यानी जूटन की बातें हम यहाँ पर कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि समझ में नहीं भी आता तो मैं तो सब समय यही कहता हूँ, यदि समझ में नहीं भी आता, कम से कम इसको सर पे तो लगा ही सकते हैं। तो 10 जन्म में जाकर के कुछ तो 2-4 बूंदे ही टपक जाएगा इसके अंदर से, है ना। इसलिए तो डरना नहीं कि ये ग्रंथ लेने से क्या फायदा है, समझ आता ही नहीं, रहने दो। जो दुकान में है तो दुकान में ही सेफली रहने दो, क्या करना घर में ले जाकर के। ये मत सोच लेना, घर की शोभा तो ये ग्रंथ है, जो आपके सूट बूट नहीं है ना, वो तो 2-4 महीने में ही मतलब बेकार हो जाते। ये ग्रंथ ही शोभा है। और यदि समझ में नहीं आता है, रोज जाकर के नहाने के बाद, ठाकुर जी के पूजा अर्चन के बाद उनको जाकर प्रणाम करो, सर पे लगाओ कि किस जन्म में मुझे साधु संग मिलेगा, जिस समय मैं इन सब चीजों को जो है मैं समझ पाऊंगा, मुझे आप कृपा करके सौभाग्य दो। इसलिए मेरी सबसे निवेदन है, आप लोग संग्रह करो। तो विशेष करके श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, ये पुलिंद कन्याएं कौन है? ये गिरिराज जी के तलहटी में, दूर में, ब्रज से दूर में, गिरिराज जी के तलहटी में, जंगलों में बाहर ये महिलाएं रहती हैं।
और विशेष करके इनका काम है लकड़ी को संग्रह करना और ब्रज में आकर के देना, यही इनका ज्यादातर काम है। और ये वर्तमान में भी जब आप जाओगे जो परिक्रमाओं में, जो बड़ी परिक्रमा के समय जब भीतर से जाते हैं तो ये आनी और गांव के आसपास आप देख सकते हो, वहां इस समय भी कुछ कुछ वैसे लोग हैं जो मतलब बंजर लोग जैसे है ना। तो ये शबर जाति के ये कन्याएं उनके बारे में क्यों कहा? क्योंकि कभी ये कृष्ण को नहीं देखा। ये ब्रज से बाहर रहती है, मतलब ये ब्रज में रहती है किंतु शहर से बाहर रहती है, तो ये कभी भीतर प्रवेश नहीं किया और ना ही श्री कृष्ण को इन लोगों ने देखा। कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, तो भी वेणु गीत को सुन के, या वेणु गीत, ना कृष्ण का रूप देखा ना कृष्ण का वेणु ध्वनि को सुना, फिर भी कृष्ण के वस्तु के केवल स्पर्श मात्र से ही क्या विकार उनमें पैदा हुआ, इसको दिखाने के लिए यहाँ पर राधा जी ने यहाँ पर कहा पूर्णा। न कृष्ण को देखा, न कृष्ण का रूप, तो बाकी सब ने कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को देखा, कृष्ण के वेणु ध्वनि को सुना। कि तो यहाँ पर ये पुलिंद कन्याएं ना ही श्री कृष्ण को देखा, ना ही श्री कृष्ण के रूप जो माधुर्य को उन्होंने रसास्वादन किया, और ना ही वेणु ध्वनि को उन्होंने सुना। केवल और केवल कुमकुम के स्पर्श मात्र से ही वो दशा प्राप्त हुआ जो बाकियों को भी प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से तो राधा जी ने यहाँ पर इन पुलिंद कन्याओं को कहा पूर्णा। ये पूर्ण शब्द में परिपूर्णता, क्योंकि राधा जी ने कहा है, तो जिसके भीतर भी इसी प्रकार की भक्ति है वही पूर्ण है, बाकी सब दुखी है। तो कहते हैं श्री राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण दयिता स्तनमंडितेन, श्री राधा जी कह रही है, श्री राधा जी मानो देख रही हूं, दृष्टिकोण से तीसरी विभक्ति में कह रही है, श्री कृष्ण देखो क्या कर रहे हैं, दयिता। श्री कृष्ण अपने प्रियतम के साथ, प्रियतमाओं के साथ विहार कर रहे हैं और प्रियतमाओं की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, रास नृत्य इत्यादि जो है कर रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण के चरणारविंद प्रियतमाओं के वक्षस्थल में स्पर्श करने के कारण वहां जो लगा हुआ कुमकुम आदि जो भी सौंदर्य में जो चीजें हैं, लेपन आदि जो चीजें हैं, वो कृष्ण के चरणों में लग गया। उर्गाय पदाब्ज राग श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण के चरणों में वही कुमकुम लग गया। कहां से लग गया? दयिता, कृष्ण की प्रियतमा। कौन है? कौन है वो? तो टीकाकार कहते हैं वो और कोई नहीं, वो स्वयं राधा जी। यही मदनाक्य महाभाव की दशा है, स्वयं है, फिर भी क्या देख रही है? मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया और ना ही मेरा वो सौभाग्य है। ये जो विशेष जो भावना है, इसी को ही मदनाक्य महाभाव की विशेषता के रूप में कहा गया है। और वो जो कुमकुम कृष्ण के जो चरणों में जो लगा हुआ है, श्री कृष्ण विहार आदि के बाद जब सुबह सुबह वापस अपने नंदगांव की तरफ जाने लगे, तब श्री गिरिराज जी के तलहटी में जो घास आदि जो जब राधा कुंड से जा रहे हैं, तब गिरिराज जी के तलहटी में जो घास आदि है, उन घासों पर चलते हुए जब गए, तो शरत काल के समय कह लो या दूसरी समय कह लो, तब उन घास सुबह सुबह गीले होते हैं और श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से श्री कुमकुमेन,
जो कुमकुम है वो कुमकुम तृणरूषितेन, वो कुमकुम जो है जब कृष्ण जा रहे हैं तब उस समय वो घास में वो लग जाने के कारण श्री कृष्ण अतत कुमकुम दयिताओं से कृष्ण के चरणों में आया और कृष्ण के चरणों से वो कहां लग गया, घास में। तो दयिता भी नहीं है और श्री कृष्ण भी चले गए, केवल क्या रह गया, घास में कुमकुम रह गया। अब जब बाद में लकड़ी संग्रह करने के लिए जब ये पुलिंद कन्याएं जब निकली, केवल कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण का रूप नहीं देखा, कृष्ण के वेणुध्वनि नहीं सुना, केवल और केवल उन घासों में लगी हुई कुमकुम को देखने मात्र, तद दर्शन, केवल उनके देखने मात्र। अर्थात यहां पर राधा जी कह रही है कृष्ण छोड़ो, कृष्ण की वेणु छोड़ो, कृष्ण के चरणों से लगा हुआ कोई दूसरा ही पदार्थ, क्या कुमकुम की इतनी महिमा है, वो कैसा कुमकुम है, उस कुमकुम को देखने मात्र से ही स्मर रुजर, इतना तीव्र वेग से कृष्ण को पाने की मन में प्रेम की भावना उमड़ी कि क्या किया, कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, तो क्या किया फिर, उसी कुमकुम को लेकर के अपने मुख में थोड़ा सा लगा लिया, जिससे कि श्री कृष्ण का सौरभ, कृष्ण का सुगंध सूंघने का सुख को पाया और बाकी जो कुमकुम है वो अपने वक्षस्थलों में और शरीरों में लगा करके जो है श्री कृष्ण संग की जो सुख है पाते हुए महसूस किया। जुगुस तदादिम, इस प्रकार से कृष्ण की विरह संताप को उन लोगों ने दूर किया। जहां पर श्री राधा जी बड़े ही विरह की वेदना से और मदनाक्य महाभाव की स्थिति में कह रही हैं कि पुलिंद कन्याएं धन्य है, जबकि वो कुमकुम कहां से आया, स्वयं राधा जी से आया। फिर भी राधा जी मानने को प्रस्तुत नहीं है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, बल्कि ये पुलिंद कन्याएं को देखो, इतनी सेवा की भावना, यानी राधा जी यहां दिखा रही है कि प्रेम की पराकाष्ठा में कितना धन्यता है और कितनी सेवा की भावना है, और सेवा मिलने के बावजूद भी सब समय यही भावना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वो चीज प्राप्त नहीं, मेरा बड़ा ही दयनीय स्थिति, मेरा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बल्कि इन पुलिंद कन्याओं का देखो कितना सौभाग्य है, ऐसे दूसरों के सौभाग्य की महिमा का दर्शन और स्वयं दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति का ज्ञापन, यही ये मदनाक्य महाभाव की विशेषता है। थोड़ा सा भी संपर्क देगा, ये मदनाक्य महाभाव का लक्षण प्रभु गोस्वामी बताते हैं कि सदा भोगे अपि तद गंध मात्रा आधार स्तुतिर्यता, सदा ही राधा जी श्री कृष्ण के पास है, कृष्ण की सेवा में है, फिर भी ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण के पास नहीं, कृष्ण का मुझे संग या सेवा प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरे का यदि थोड़ा सा भी गंध मात्र भी यदि श्री कृष्ण संबंध जो प्रेम को यदि देखती है तो तब क्या करती है, स्तुति करती हैं। अहो इनका कितना सौभाग्य है। ये मदनाक्य महाभाव का 2-3 लक्षणों में से ये एक प्रकार का ये लक्षण है जो रूप गोस्वामी पाद जी ने, उज्ज्वल नीलमणि ने बताया। स्वयं राधा जी की ये उक्ति है, यही वेणु गीत की यथार्थ महिमा है कि कैसा है सेवा की, इसमें सेवा वासना स्वयं लगी हुई है, फिर भी उनको लग रहा है मैंने कुछ किया नहीं। दूसरे के सौभाग्य क्या, वो कृष्ण को देखा भी नहीं, कुमकुम को देखने मात्र से जो प्रेम भावना जगी, सेवा भावना जगी, उसको देख करके इनके मन में इस प्रकार का लालसा जगी कि वो कुमकुम जैसे उन लोगों को प्राप्त हुआ, और कुमकुम की क्या महिमा है, क्या वो कुमकुम मुझको मिल सकता है, क्या मेरे अंदर भी वैसी कृष्ण के प्रति प्रेम भावना जग सकती है, जबकि वो कुमकुम स्वयं राधा जी से ही निकला हुआ है। फिर भी मन में इस प्रकार की जो लालसा क्या दर्शाता है, तीव्र सेवा वासना को दर्शाता है।
यही इस बेलू गीत की चमत्कार पूर्ण महिमा। यदि श्री गुरुदेव के चरणार बिंदु के रज पा करके यदि इस सेवा भावना को हम यदि पकड़ सके